हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले इडियम एंड फ्रेज का पार्ट 2 तक हमने कर लिया था और पार्ट 3 जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम 15-15 करके करते जा रहे थे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? स्टैंड मतलब खड़ा होना, बाई का मतलब द्वारा, किसी के द्वारा खड़ा होना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के द्वारा खड़ा होना मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप खड़े हो रहे हो। ठीक है, स्टैंड बाई का मतलब होता है सहारा से। ठीक है, मतलब सपोर्ट। स्टैंड बाई का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट। समझ में आ गया? स्टैंड मतलब खड़ा होना, बाई का मतलब द्वारा। ठीक है, तो किसी के द्वारा खड़ा होना मतलब सपोर्ट मिल रहा है आपको। समझ में आ गया ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा था। अभी क्या, टू गिव वेंट टू। देखो, टू गिव वेंट टू का मतलब क्या होता है? कभी कभार क्या होता है ना, हम बहुत गुस्सा होते हैं, कभी कभार शो कर देते हैं, कहीं कहीं शो नहीं करते हैं, और कभी कभी शो करते हैं तो अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर देते हैं, जैसे कि गुस्सा दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टू गिव वेंट टू, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्या करना भाई? दिखा देना, एक्सप्रेस कर देना अपने एंगर को। ठीक है ना, अपने गुस्सा को शो कर देना कि हम बहुत, मैं आप किसी को सामने इतना डांट वाट दो, झाड़ दो इतना कि वो समझ जाए कि भाई अब गुस्सा हो गया हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं टू गिव वेंट टू, मतलब एक्सप्रेस द एंगर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेस एंगर, मतलब अपने गुस्से को दिखा दो, सामने प्रकट कर दो। अब देखो, मैंने ये चीज़ बताया था पार्ट एंड पार्सल, फिर भी मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि मैंने बोला था, देखो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और उस वाले ऑप्शन में क्या था? इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ऑप्शन में ऐड था, और यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं इंपॉर्टेंट पार्ट, तो क्या है? इसेंशियल एलिमेंट। इसका मतलब भी वही होता है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब होता है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, एलिमेंट मतलब तत्व। तो मैंने बोला था कि इस ऑप्शन पे मत ध्यान देना, ये इस पे ध्यान देना कि इसका हिंदी क्या होता है। और ऑप्शन जो है चेंज करके दिया जाता है, जैसे देखो इसी में चेंज करके मिल गया ना। पहले मैंने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पार्ट, और वही इसका उसी हिंदी का दूसरा इंग्लिश कर दिया गया इसेंशियल एलिमेंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब वही होता है अभिन्न अंग। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना कि इसका मतलब होता है पार्ट एंड पार्सल का बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके अंग है, पार्ट है, चीज़ है, कोई भी चीज़, बॉडी की पार्ट नहीं, कोई भी चीज़ हो गई उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसी की नहीं बल्कि सबकी बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी पे फोकस करना है, इस ऑप्शन पे फोकस नहीं करना है। इसका हिंदी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो सब चीज़ आपको याद करना है। टू गेट एक्वेटेंट। एक्वेटेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से जानकारी हो जाना, परिचित हो जाना। ठीक है, तो जान गए उसके बारे में तो क्या हो गया? कम टू नो। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जान जाना, कम टू नो। ठीक है, टू गेट एक्वेटेंट। अब एक्वेटेंट का हिंदी रख लो, परिचित हो जाना, जान पहचान हो जाना किसी चीज़ से, चाहे वो इंसान हो गया या फिर कोई चीज़ मैंने ला के दे दिया आपको, कोई दवाई दे दी, अब उसके बारे में नहीं पता था बट आप जान गए उसके बारे में, बोलोगे टू गेट एक्वेटेंट, मतलब कम टू नो, उसके बारे में आप जान गए अब। ठीक है, तो एक्वेटेंट का मतलब क्या हो गया? जानकारी हो जाना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है अंडर द थंब ऑफ। ठीक है, मतलब आपके थंब के नीचे जो चीज़ है, अंगूठे के नीचे जो चीज़ है, एक चीज़ ध्यान देना, थंब के नीचे है तो उसको आप अपने, मतलब वो आपके अंडर आ गया, उसको आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो वही चीज़ है अंडर द थंब, मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ। ठीक है, अंडर द थंब ऑफ मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ, अब जैसे मन वैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब यही हुआ। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ चुके होगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जो आप चाहो तो इसका स्पीड स्लो कर सकते हो। जल्दी बताने का रीज़न है बिकॉज मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहता। बिकॉज गाइज अभी पटना का जो बेटा का जो एयरफोर्स रैली है, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो जी जान लगा के कर लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा आगे वैकेंसी का लोचा होने वाला है। ठीक है ना, टू फॉलो द प्राइमरोज पाथ। ठीक है, देखो प्राइमरोज का मतलब क्या होता है? पाथ का मतलब तो पता है कि जाने का जो रास्ता होता है, वो पाथ मतलब रास्ता। प्राइमरोज का मतलब क्या होता है? प्राइमरोज का मतलब होता है वो जो हल्का पीला कलर होता है। ठीक है ना, हल्का पीला कलर, तो हल्का पीला कलर के रास्ता को फॉलो करना, ऐसा तो कुछ होता नहीं अर्थ। तो एक फ्रेज है, इसका अर्थ ही कुछ और निकल जाता है। इसका क्या होता है? आसान और आनंदमय जीवन को ढूंढना। ठीक है ना, आसान और आनंदमय जीवन को ढूंढना। वैसा ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, टू गो इन फॉर परस्यूट फॉर प्लीजर और एन ईजी लाइफ। ठीक है, मिल गया आपको वही चीज़, आसान और आनंदमय जीवन को खोजना। ठीक है, ईजी और प्लीजर वाले लाइफ को ढूंढो, उसी को बोलते हैं फॉलो द प्राइमरोज पाथ। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? इसका देखो 11th के बाद 12th भी होता है, मतलब घड़ी में तो भले 12 बजते हो, लेकिन 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षणों में, अंतिम टाइम में, एट अ लास्ट स्टेज। कोई भी काम आप जैसे जैसे फॉर्म फिलअप करना है, मान लो 28 सितंबर तक आपका डेट है 5 बजे तक, तो आप जाके 4:30 बजे फिल कर रहे हो, तो यही नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम लास्ट में जाके फॉर्म फिल किया आपने। तो वही चीज़ है एट द 11th आवर। ठीक है ना, एट अ लास्ट स्टेज। ठीक है, अब देखो
अ शॉट इन डार्क, ठीक है, अंधेरे में शॉट मारना मतलब अंधेरे में किसी चीज़ पे मार रहे हो तो जाहिर सी बात है वो दिख तो नहीं रहा है, तुक्का लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, ठीक है, अंदाज पे कुछ काम कर रहे हो, वही चीज़ है। एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, किसी चीज़ को अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, गेस समथिंग, गेस का मतलब समझ गए ना, अंदाज पे किसी चीज़ का बोल देना। जैसे मैं बोलूँ कि बताओ कि आप मेरा कितना रिजल्ट आया होगा, आप गेस करो, तो आप मेरे बारे में अगर जानते हो कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ तो आप गेस कर दिए 40%, 30%, 0%, फेल है, पास है, जो भी है, समझ गया ना, वही चीज़ है शॉट इन द डार्क, अंदाज में कोई काम को कर देना, या फिर वो समझ लो गेस कर देना। इन अ नटसेल, नटसेल मतलब इन अ नटसेल का मतलब होता है किसी काम को शॉर्टकट में कर लेना, मतलब संक्षिप्त में कर लेना, मतलब ब्रीफ में कर लेना, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त, संक्षिप्त, ठीक है, ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, इन अ नटसेल। और ये आपको फ्रेज बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ोगे तो उन सब में इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, इन अ नटसेल। कहीं भी ये नहीं लिखेगा कि शॉर्ट में ये काम हो किया वो, शॉर्ट जैसे वर्ड का यूज़ ज़्यादा करना हो तो ये लिख देंगे इन अ नटसेल, ठीक है, तो इन सब वर्ड से रूबरू रहो। फ्रॉम द बटम ऑफ माई हार्ट, ये इसका मतलब क्या होता है, दिल की एकदम गहराइयों से, मतलब बहुत ज़्यादा सिंसियरली होना किसी के प्रति, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ ना कि फ्रॉम द बटम ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब समझ गए ना, फ्रॉम द बटम ऑफ माई हार्ट मतलब मैं आपके प्रति बहुत सिंसियरली हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं आपसे कोई भी चीज़ छुपाता ही नहीं, हर चीज़ मैं आपको, ऐसा जो भी चीज़ हुआ मेरे अंदर जो भी है मैंने आप सब कुछ बताया, सब कुछ किया, वही चीज़ है सिंसियरली होना किसी के प्रति। नेक्स्ट है फॉर बेटर एंड वर्स, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा या बुरा, ठीक है, अब अच्छा या बुरा का मतलब क्या निकल गया, ऑलवेज हैपनिंग बैड और बैड, ठीक है, चलो ये तो सेंटेंस से पता चल गया। बेटर का मतलब पता है, वर्स का मतलब बुरा होता है, ठीक है ना। चलो नीचे देखो, अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नट जो क्रैक ना हो सके, ठीक है, नट का मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई भी कठिन काम जो कि सुलझ नहीं रहा हो आपसे, ठीक है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई भी डिफिकल्ट टास्क जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इसका आंसर कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लोव, देखो हाथ जो है ग्लोव के अंदर, ग्लोव का मतलब क्या होता है, दस्ताना, ठीक है, तो हाथ जो है दस्ताना के अंदर हुआ तो इसका मतलब क्या होता है ना, एक अच्छा वो आपका सहयोगी, ठीक है ना, वेरी इंटीमेट, ठीक है, एक अच्छा सहयोगी, कुशल सहयोगी बोल सकते हो। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है जो सपोर्टिव हो आपके लिए, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्टर, वही होता है वेरी इंटीमेट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास अ लेम एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है, ऐसा बहाना बनाना जिससे कि आप किसी को विश्वास ना हो पाए, ठीक है ना, तो किस आपने बहाना बनाया ऐसा किसी काम को लेकर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा उस पर, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कमज़ोर बहाना है भाई, कुछ अच्छा बहाना खोज के लाओ। एन अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, जैसे ऐसा एक्सक्यूज़ किया कि कोई उससे सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, बात समझ में आ गया, वही चीज़ है। नेक्स्ट देखो क्या है, एट अ लॉस, लॉस मतलब क्या हुआ, कुछ खोना नहीं, दुविधा में होना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना। एट अ लॉस का मतलब होता है दुविधा में होना कि क्या करे क्या नहीं करे, वही चीज़ है। एट अ लॉस का मतलब हुआ दुविधा में होना, पजल्ड और अनसर्टेन, ठीक है, पजल्ड मतलब चकरा जाना या फिर अनसर्टेन कुछ भी निश्चित ना हो, दुविधा में होगा, ठीक है ना। तो यही है गाइज, यहाँ पे उम्मीद है कि 15 में से आपको कुछ पहले से याद होंगे और कुछ नया मिला होगा पढ़ने के लिए। गाइज तो कमेंट करके बताना कि इसमें न्यू कितने मिले आपको और आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि 15 में आपने पहले कितने सही किया, ठीक है, अभी कितना सही किया आपने।